कर्म में भी आसक्ति ना हो कि ये कर्म मुझे ही करना है, मेरे किए बिना तो ये ठीक किया नहीं जाएगा। इसको कहते हैं आसक्ति, कर्मासक्ति, ये भी ना हो। और राग द्वेष से भी प्रेरित ना हो कि ये मेरे अनुकूल है, मुझे अच्छा लगता है तो इसको मैं करूं, और ये मुझे ठीक नहीं लगता तो इससे परिहट। ऐसा कर्म भी होना नहीं चाहिए। और फिर एक अगला बताया, अफल प्रेप सुना। फल की कामना भी नहीं होनी चाहिए कि कर्म हुआ है तो फल तो होगा, तो वो फल की दृष्टि ना हो कि वो फल मुझे ही मिले। ये चार जो थे लक्षण बताए सात्विक कर्म के, ये होंगे तो वो सात्विक होगा। नियत होना चाहिए यानी शास्त्र के द्वारा। और दूसरा, कर्म में आसक्ति नहीं होने चाहिए कि कर्म किए बिना ना रहा जाए। और तीसरा, राग द्वेष भी नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा लगता है मुझे, ये बुरा लगता है, तो जो अच्छा लगे उसको करूं, बुरा लगे उसको ना करूं, ये भी नहीं। और फल की इच्छा रख करके भी जो कर्म नहीं किया जाता है, तो ये बातें सारी कौन बताता है? शास्त्र बताता है। और शास्त्र ही फिर निश्चित करता है कि कौन से कर्म तुमको करने चाहिए, तो उसे सात्विक कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म तभी हो पाते हैं जब हमारे अंदर सत्व गुण की बहुलता होती है, सत्व गुण अधिक होता है। गुण तो तीनों रहेंगे हर समय में, पर जिस गुण की प्रधानता होगी उसी को कहा जाएगा। तो सत्व गुण की प्रधानता होने से सत्व गुण कहा जाएगा, रजोगुण की प्रधानता होगी तो रजोगुण कहा जाएगा, तमोगुण की प्रधानता होगी तो ये कहा जाएगा कि इस समय में तमोगुण प्रधान है। तो जब सत्व गुण प्रधान होता है तभी व्यक्ति, साधक, शास्त्र के आदेश को, जो शास्त्र ने आदेश दिया है उसके अनुसार मैं कर्म करूं। ये कल हो गया था। आज 24वें श्लोक में भगवान राजस कर्म को बताते हैं कि रजोगुणी कर्म किसको कहते हैं। इसके भी लक्षण है। क्या है? एक तो विषय की कामना नहीं होनी चाहिए। अगर विषय की कामना होती है तो वो रजोगुण कहलाता है। किसी कर्म के करने में किसी संसार के पदार्थ को आप अपने आत्मा से अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा जो है, वो सारे विषय कहलाते हैं। और विषय जो है वो विष है, स्लो पॉइजनिंग वाले हैं, पता नहीं लगता उनको, लगते अच्छे हैं पर उनका प्रभाव दीर्घ काल में अकल्याणकारी होता है, कल्याणकारी नहीं होता। तो एक तो विषय की इच्छा होनी चाहिए। विषय की इच्छा होगी तो रजोगुण के कारण ही होगी, क्योंकि रजोगुण के अंदर विवेक नहीं होता है, बहुत कम विवेक होता है। इसलिए वो कर्म में ही लगा रहता है। क्यों कर्म करता है? कि क्योंकि फल मिलेगा, उसको भोगूंगा।
फिर और कर्म करूंगा, उसको भी भोगूंगा, संग्रह करता हुआ चला जाएगा। दूसरा लक्षण इसमें बताएंगे, स अहंकारेण, अहंकार होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया जो कोई और नहीं कर सकता। और तीसरी बात बताई है, बहुल आयास, बहुल माने बहुत, आयास माने प्रयत्न, कोशिश। यानी मेरे बलबूते का ना भी हो तो भी उसको अपने सिर के ऊपर ले लेना। ये तीन वस्तुएं होंगी, तीन लक्षण होंगे, तो उसको राजस कर्म कहा जाएगा। तो पहले हम पाठ करते हैं। यत तो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तत् राजस सम उदाहृतम। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। यत् तु कामेप्सुना कर्म स अहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अल्लाह जी। जी। यत्तु कामपस्ना कर्म सह अहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम उदाहतम्। संजीव शर्मा जी। जी। यत्तु कामे पुसुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम उदाहयतम्। भारद्वाज साहब। हेलो मामा जी, बाहर हैं हम। ठीक है जी। बिमला जी। जी। यस्तु कामेषु न कर्म सह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासं तत् राजसं उदाहतम्। अर्थ समझते हैं। यत तू, जो तो, को का अर्थ है जो पीछे सत्वगुणी कर्म बताया था, उससे अलग क्या है ये? रजोगुण उससे अलग कैसे है? कामेप सुना, विषय की कामना, संसार के पदार्थों की कामना, उनको प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, और वो भी अहंकारेण, अहंकार के साथ, अभिमान के साथ, घमंड, घमंड के साथ अगर करे उसको, तो घमंड के अतिरिक्त बहुल आयासम, आयास माने प्रयत्न, कोशिश, यानी अपनी सामर्थ्य से परे भी चला जाता है कर्म करने के लिए, कि मैं इतना कर सकता हूं, मगर इतने में वो बात नहीं आएगी, उससे भी अधिक करूं, ऐसा कार्य का बीड़ा अपने सिर पर ले लेता है, तो उसको राजस
उदाहृतम उसको कहा जाता है, उसको राजस कर्म कहा जाता है कि वो रजोगुणी कर्म है। क्यों होता है ऐसा? जब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, मन रजोगुणी होता है, तब ऐसा उसके मन में आता है कर्म के प्रति। तब इस प्रकार का कर्म करने के लिए वो प्रेरित होता है। यत्तु जो तू, जो तो का मतलब पिछला, जो विस्तार से समझते हैं अब इसको। जो पीछे सात्विक कर्म बताया था उसके बारे में तो कहा था कि वो उपादेय है, यानी सात्विक कर्म तो करना चाहिए, और राजस और तामस जो आगे बताएंगे, तामस, इनको छोड़ना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। काम कहते हैं जिसकी कामना की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है। तो इच्छा हमेशा अपने से अतिरिक्त की होती है। अपने पास जो चीज है उसकी क्या इच्छा होगी? भोजन का भंडार हमारे पास है तो भोजन की इच्छा नहीं होगी कि हमें भोजन मिले, है हमारे पास। तो अपने से अतिरिक्त ही सारे विषय कहलाते हैं। उन्हीं की इच्छा होती है कि ये मुझको चाहिए, इसीलिए कर्म करता है। राजस कर्म के लिए स्वर्ग चाहिए तो ज्योतिषोम यज्ञ, तो रजोगुण के अंदर शास्त्र की प्रधानता नहीं है। अब आप कहोगे जी कि स्वर्ग के लिए तो शास्त्र ने बताया है कि ज्योतिषोम यज्ञ करो। तो लगता है कि ये तो बात उल्टी हो गई। उल्टी नहीं है। कैसे नहीं है? शास्त्र ने तो उसको कहा नहीं कि तू स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ज्योतिषोम यज्ञ कर। उसकी कामना थी तो उसको बता दिया कि तुम ज्योतिषोम यज्ञ करो। शास्त्र तो बताता है, यदि कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए ये बताएगा कि क्या करना चाहिए, ज्योतिषोम यज्ञ करो। मनुष्य है कोई तो उसके लिए भी कहेगा कि तुमको मानव होने के नाते ये करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को जो मान रहा है उसके अतिरिक्त शास्त्र, उसके अनुसार ही शास्त्र बताता है। पर यहाँ तो कामना की बात आ गई, अपने आप को मानने की बात नहीं आई, कामना है उसकी, तो ज्योतिषोम यज्ञ बता दिया। क्योंकि इच्छा थी किसी ने किसी कर्म करने की, इच्छा थी तो बता दिया। इसलिए ये शास्त्र से नियुक्त कर्म नहीं है। बल्कि ये अपने मन के अनुसार, मन से जो कामना है उसके अनुसार वो। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी, ठीक है।
हाँ ठीक है, बीच में लाइट चली गई थी तो सोचा कभी ना आवाज आ रही हो। तो कामेप सुना, किसी न किसी विषय की इच्छा रहती है। तो विषय की दो प्रकार से इच्छा हो सकती है, एक तो विषय को प्राप्त करने की, एक विषय को परे हटाने की, निवृत्ति की। ये भी तो विषय के प्रति हो गई कि ना, विषय परे हटे, मुझे नहीं चाहिए, द्वेष उस विषय से। और एक मुझे चाहिए, उससे राग। विषय दोनों तरह का हो सकता है, पदार्थ दोनों तरह का हो सकता है। तो यदि ऐसी इच्छा है विषय प्राप्त करने की या विषय को छोड़ने की किसी को, अपने मन के अनुसार, शास्त्र ने नहीं कहा कि इस विषय को छोड़ो, बल्कि अपने मन के अनुसार कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। ऐसा जो कर्म होगा, उससे जो कर्म किया जाएगा उसको राजस कर्म कहेंगे। और भी उदाहरण दिए हैं। स्वर्ग की जैसे इच्छा बताई थी, तो प्राप्ति की इच्छा है। और यदि रोग निवृत्ति के लिए कोई कर्म किया जाता है, कि ये रोग दूर हो जाए, ये भी तो कामना हो गई ना। तो ये भी रजोगुणी कामना है। रजो, इससे जो कर्म होगा वो रजोगुणी कर्म होगा। आगे फिर बताया सह अहंकार, अहंकार के साथ, घमंड के साथ, अभिमान के साथ। जब अभिमान होगा, घमंड होगा, तो फिर वो घमंड के अनुसार किया जाने वाला कर्म जो है वो राजस कर्म होगा। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा पंडित विद्वान हूं, इस प्रकार का कर्म, इस प्रकार मन में धारण करके कोई कर्म करता है, चाहे वो कर्म कोई भी हो, तो भी वो राजस कर्म कहा जाएगा। यहाँ अहंकार को दो प्रकार से समझा रहे हैं भगवान, कि ये वो अहंकार नहीं है जिसको हम समूल निवृत्ति करना चाहते हैं, कि को बिल्कुल भी ना रहे। उस अहंकार को क्या कहते हैं? जो अनात्मा को अब मैं मान लेना, अनात्मा को आत्मा मान लेना, ये भी अहंकार है। शास्त्र के अंदर इसी को अहंकार कहा गया है। और ये जो पहले अहंकार बताया श्रेष्ठता का, घमंड का, ये तो व्यवहारिक है, व्यवहार में तो इस तरह से करते हैं। पर वो तो शास्त्रीय बात है कि अनात्मा को, मैं से अतिरिक्त जो भी कुछ है उसको मैं मान लेना, ये है अहंकार। इसकी तो समूल निवृत्ति करनी है। मगर वो निवृत्ति कब होगी? जब सत्व गुण होगा। सत्व गुण में हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, तब जाकर के उसकी निवृत्ति संभव है।
तीसरी बात रजोगुण के अंदर बताई, बहुल आयास, बहुत अधिक प्रयत्न करना जिसकी आवश्यकता नहीं है। जो अपने से न हो सके उससे भी अधिक प्रयास करना, उसको कहते हैं बहुल आयास। आमतौर से तो राजस व्यक्ति जो है वो उतना ही करता है जितना अपने द्वारा सहज रूप से हो जाए, परंतु जब राग द्वेष उसके अंदर आ जाता है तो वो बड़े बड़े कामों को अपने सिर पर उठा लेता है। ऐसे कामों के लिए बहुत अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो फिर कहेगा कि मैंने ऐसा कर दिया, और ज्यादा अभिमान की पुष्टि हो जाती है, घमंड की पुष्टि हो जाती है। एक तो विषय की कामना, दूसरा फिर अहंकार यानी घमंड, और फिर बड़ा परिश्रम अपने सिर पर उठा लिया, उसको पूरा कर दिया। ऐसे को राजस कर्म कहेंगे। तो यही तीन चीजें प्रमुख हैं इसमें, विषय की कामना, दूसरा अहंकार यानी घमंड, और तीसरा बहुल आयास, बहुत अधिक प्रयत्न। ये तीनों चीजें जिस कर्म में रहेगी उसको राजस कर्म कहा जाता है। वर्तमान काल में ऐसे कर्म करने वालों को लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो काम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता तो उसको भी बीड़ा उसका भी उठा लेता है। प्रशंसक है, उनके बहुत प्रशंसक होते हैं राजस के, इसी तरह से तामस के भी प्रशंसक होते हैं। और भगवान तो इसको हेय कह रहे हैं कि इस प्रकार का कर्म को छोड़ना चाहिए। एक शब्द यहाँ पर पुनः दिया गया है, पुनः। तो ये भगवान ने पुनः जो है वो इसलिए रखा है कि ये छंद पूरे हो जाए। जो छंद है, कुछ छंद ऐसे हैं जिसमें शब्दों की गिनती की जाती है कि इतने शब्द होने चाहिए, तो कमी थी, पड़ रही थी, इसलिए पुनः शब्द और जोड़ दिया उसके अंदर। इसका यहाँ कोई संदर्भ नहीं है पुनः का। ये हमारा 24वां श्लोक संपूर्ण हुआ, जिसमें तीन ही बातें प्रमुखता से बताई हैं, जिनसे हम उनको राजस कर्म की संज्ञा दे सकते हैं। विषय की कामना, फिर अहंकार यानी घमंड, और फिर बहुत बड़ा प्रयत्न अपने सिर पर उठा लेना, ऐसा कर्म करना, उसको राजस कर्म कहते हैं। भगवान ने इसका त्याग करने के लिए कहा है। इस प्रकार से कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म कैसे करना चाहिए? जैसे सात्विक कर्म पीछे बताया था, जो शास्त्र के द्वारा कहा गया हो, नियत किया गया हो, निश्चित हो, वो कर्म करें। और फिर कर्म में आसक्ति भी ना हो कि नहीं मैं ही करूंगा इसको। तो राग द्वेष वाला कर्म ना करें कि इससे तो मुझे ये तो अच्छा लगता है तो करूं, ये मुझे बुरा लगता है तो इसको ना करूं, इसको दो।
द्वेष इस प्रकार से ना हो। शास्त्र ने जो बता दिया तो अच्छा लगे या बुरा लगे, बुरा लगे तो भी करना है। और कोई कर्म अच्छा लगा तो उसी को ही मैं करता रहूं, शास्त्र ये कहे कि भाई ठीक है इतना कर लिया, अब आवश्यकता नहीं है तो नहीं चिपका रहूं, ऐसा नहीं है। शास्त्र की आज्ञा शिरोधार्य है, प्रथम है। और फिर उस ये राग द्वेष की बात होगी, और फिर फल की भी इच्छा से रहित कर्म हो तो सात्विक कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म को भगवान ने कहा है कि ये करने चाहिए, उपादेय है। और जो राजसी कर्म अभी हमने किया है इसके लिए कहा है कि ये तो छोड़ने ही चाहिए। अब इसमें आपने कोई शंका प्रस्तुत करनी है या अपना भाव प्रकट करना है तो करिए। जैसे ना संसार में तो जो व्यक्ति अपने ऊपर बहुत सारे कार्य ले लेता है, भाग भाग के कार्य करता है, ऑफिसेस वगैरह में भी उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, सब उसकी तारीफ भी करते हैं कि ये तो बहुत कर्मठ व्यक्ति है, किसी काम से घबराता नहीं है, उसको अच्छा समझा जाता है उस व्यक्ति को। पर यहाँ पे तो उसको बुरा बता दिया। बिल्कुल। हाँ, तो संसारी लोगों का तो अपना दृष्टिकोण है ना। जो तामसी व्यक्ति होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरों को करते हुए देखते हैं तो वो प्रशंसा का भाव उनके मन में आता है। तो हमें उनकी प्रशंसा को अर्जन नहीं करना, हमने तो परमात्मा की प्रसन्नता को अर्जन करना है। और परमात्मा ने शास्त्र के अंदर अपनी प्रसन्नता बताई है कि इन कर्मों को करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, वो मेरी आज्ञा का पालन माना जाएगा। जी। अगर जो कभी व्यक्ति, हाँ जी, अगर कभी सात्विक कर्म ना भी हो पाए और राजसिक कर्म कर रहे हैं, तो क्या उतना ही कार्य अपने सिर पे लेना चाहिए जितना कर सकते हैं, या उससे ज्यादा लेने में फिर गड़बड़ हो जाएगी? जो भी व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है, समझिए, कोई ये कहे ना जी मेरे पास तो समय है नहीं, तो वो व्यक्ति वही कहेगा जो रजोगुणी है। समय की कमी है जी, मेरे पास समय नहीं है। क्यों? वो कर्म में लगा हुआ है, समय ही नहीं छोड़ा उसने। चिंतन करने का समय थोड़ा ही नहीं, हर समय रजोगुण रजोगुण प्रधान रहता है। और विशेषतः जो है बड़े शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर है, बड़ी भाग दौड़ रहती है। गांव में अपेक्षाकृत कम है। पहले तो गांव में रजोगुणी कर्म होता भी नहीं था, सत्वगुणी ही लोग कर्म करते थे। अब जो जो शहर की चकाचौंध हो गई है, आने जाने के साधन हो गए हैं, गांव के लोग जो है यहाँ आते हैं, यहाँ की चकाचौंध से प्रभावित होकर के इसकी प्रशंसा करते हैं, अपने यहाँ भी उसी को लागू करने लगे हैं। यहाँ जो चकाचौंध आई है ये पाश्चात्य संस्कृति से आई है। पाश्चात्य संस्कृति जो है वो भोग संस्कृति है, कि अधिक से अधिक भोग लो, भोग के लिए समय अधिक निकालो। ठीक है जी। और कोई? ठीक है फिर संजीव शर्मा जी, आनंद रस रत्नाकर।
आनंद रस रत्नाकर का अर्थ का मालूम है आप सभी लोगों को? तो जो बता सकता है वो बताए, क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ, हाँ जी बोलिए। एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर ये समझ आ रहा है कि जो ईश्वर का जो सच्चित आनंद है, उसी आनंद की बात हो रही है। जो ईश्वर का जो आनंद है, ईश्वरीय आनंद जो है, उसका जो रस है, वो एक रत्न के प्रकार है, समान है। मतलब बहुत बहुमूल्य है वो। तो हमें उसको ही उसको ही अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए, यही मतलब समझ आया। हाँ, तो इसमें जो शब्द है ना आनंद, वो उसको भी स्पष्ट कर दिया, आनंद रस को भी स्पष्ट कर दिया। आनंद रस रत्न को भी बता दिया कि बहुत कीमती चीज है। आकर, आकर कहते हैं खजाना, आनंद रस का खजाना है ये। आनंद रस जो है वो एक रत्न है, उसका खजाना है, रत्नों का खजाना है। ठीक। हाँ बोलिए संजीव शर्मा जी। जी, आज का पेज है जी 15 सितंबर का। उनका मधुर स्पर्श पाकर कृत्य कृत्य हो जाओगे। जिज्ञासु, भगवान भगवान पर विश्वास होता है, परंतु कभी कभी चेष्टा करके रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती हैं। उन्हें कैसे मिटाया जाए? महात्मा, बस भगवान की प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से उन्हें अपने आप को सौंप दो, उनकी शरण हो जाओ। वे जो करे होने दो, जो जो कराए करो, अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं उनके चरणों में चढ़ा दो। देखो कितना सुंदर मुख है, कितनी मधुर मुस्कान है, कैसी प्रेम भरी चितवन है, कितना कोमल स्वभाव है। तुम पर दया करके अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर तुम्हें अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी तुम्हारी बराबरी के परम हितैषी मित्र होकर निरंतर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, और तुम उन्हें रखना नहीं चाहते। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। अरे भाई, यह जीवन व्यर्थ जा रहा है। उनके चरणों पर सिर रखकर इसे सफल करो और अपना सारा भार उन पर डाल दो। डालने की आवश्यकता नहीं, जीवन और भार को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल कह दो, सच्चे हृदय से कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। वे तुम्हें अपनाए हुए हैं। कहते ही हृदय से अपना लेंगे। उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। सच्चा समर्पण होने पर चिंताएं नहीं आती। यदि आती हैं तो समर्पण में कुछ कमी है, अथवा भगवान की ओर से वे चिंताएं आती हैं और समर्पित भक्त के मन में वे चिंता चिंता के समान नहीं मालूम होती। उन्हें भी वह भगवत स्वरूप ही देखता है। यदि चिंताएं आती हैं तो पुनः पुनः भगवान को समर्पित करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, इस सारे जगत के संचालक आप हैं। आप लीला लीला में ही इसका संचालन करते हैं, और ये मेरे प्राण आदि जो कुछ हैं, सब संसार के ही अंतर्गत हैं। मेरे इन कलपुर्जों को और मुझे संचालित करने में आपको कोई विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ता, और वास्तव में तो आप ही इन्हें चलाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे मन में जो यह अहंकार हो जाता है कि मैं अपना जिम्मेवार हूँ, इसको नष्ट कर दीजिए और हर तरह से मुझे अपना लीजिए। इस प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे। फिर चिंताएं नहीं होंगी। समर्पण जितना ऊंचा और सच्चा होता है, चिंताएं उतनी ही कम होती हैं। ओम इति श्री। ठीक है जी। अब सार रूप में कोई बताइए जी, जो बता सकता है कि मुख्य पॉइंट जो है वो महाराज जी ने इसमें क्या बताने का प्रयत्न किया है। महाराज जी ने तो समर्पण के बारे में बोला है, मतलब शरणागति के बारे में बोला है कि अपनी सारी, अपना जीवन भी, अपनी परेशानियां भी, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। उन्हीं के ऊपर ही सारी चीजों का भार है, वही देखेंगे कि क्या करना है अब इसका।
समर्पण का उपाय भी कोई इसके अंदर आया, कहीं संकेत मिला है क्या? कहा है ना जी, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते एक ना एक दिन वो अपना ही लेंगे। और जैसे कहा है कि मैं तुम्हारा हूं, अगर इस तरह का भाव आ जाए कि मैं तुम्हारा हूं, सच्चे हृदय से कह दो मैं तुम्हारा हूं, वे तुम्हें अपनाए हुए हैं, मतलब वो अपना लेंगे तो कृतकृत्य हो जाएंगे। तो तात्पर्य हो गया कि पहले अपने मैं बुद्धि तो रखनी पड़ेगी ना समर्पण करने के लिए। किसी चीज को के लिए को के अंदर मैं बुद्धि या मेरी बुद्धि ये तो रखनी पड़ेगी कि ये मैं हूं या ये चीज मेरी है, तभी तो मैं उसको समर्पित करूं। वाणी भी मेरी नहीं, कर्म शब्द तो मेरे। मेरे हैं जी, है जी। कर्म तो समर्पित कर सकते हैं उनको, जो भी कर्म करें। हाँ, कर्म कर सकते हैं। कर्म से भी सरल जो है वो फल को हम समर्पित कर सकते हैं। तो पहले फल को समर्पित करना सीखें, फिर उसके बाद कर्म को करना समर्पित करना सीखें। क्योंकि कर्म जो है ना वो तो अहंकार बुद्धि रखे बिना कर्म हो ही नहीं सकता। फल जो है उसमें तो दृष्टि अगर ये रखेंगे कि ये मुझे मिले, तो वो भोग बुद्धि हो गई। अन्यथा तो जो कर्म किया वो तो अहंकार पूर्वक किया। अब वो फल मेरा नहीं है, तो अहंकार का त्याग सरल है। अब जैसे प्रार्थना कही गई, सच्चे हृदय की बात कही गई, मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करूं, उनके चरणों को पकड़ूं, ये तो सारा अहंकार रख करके करना पड़ेगा ना, मैं बुद्धि रखनी पड़ेगी शरीर के अंदर। तो जब तक मैं बुद्धि बनी रहेगी, मैं पना बना रहेगा, तब तक तो समर्पण संपूर्ण हुआ नहीं। संपूर्ण समर्पण की बात कही गई है। तो जिस चीज को हम मैं मानते हैं अपने को, ये मैं हूं, है, उसको ये विचार से इस बात को दृढ़ करना कि ये मैं नहीं हूं। आत्मा के अतिरिक्त और कोई अपना है नहीं, वो तो सब पराया है। वो जब मेरा है ही नहीं, तो मैंने समर्पित क्या किया उसका? पहले से ही मेरा नहीं है। मेरा है तो मैं समर्पित करूं उसको। मगर वो वस्तु का समर्पण नहीं रहना चाहिए, वो अहंकार का समर्पण रहना चाहिए। जिस जिस चीज में अहंकार है, शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में, अहंकार का स्थान तो बुद्धि में ही है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अहंकार का स्थान बुद्धि में है। बुद्धि ही किसी बात का निश्चय कर लेती है और उसको मैं मान लेती है, ये मैं हूं। और बुद्धि जो है वो निकटतम है हमारे। जो वस्तु निकटतम होती है उससे मैं बुद्धि हटाना भी कठिन होता है।
तो पूर्ण समर्पण विचार के बिना संभव नहीं है। केवल मात्र रिपीटिशन से बात नहीं बनेगी। रिपीटिशन तो रोज ही प्रार्थना करते हैं, तेरा तुझको अर्पित मेरा क्या लगे मोरा। तो समर्पित करना क्या है? जो मेरा है, जो मैं है, पहले मेरे को समर्पित करो, मेरा बुद्धि हटाओ, जहां जहां भी मेरा बुद्धि है वहां हटाओ। शरीर से जो भी कुछ संबंधित हमने कर लिया वो मेरा हो गया। चेतन को हमने मेरा मान लिया, पुत्र पुत्री को, पति पत्नी आदि को। जड़ को मेरा मान लिया, धन संपत्ति मकान। उधर से अपनी मेरा बुद्धि हटाओ। मेरा हटाना सरल है अपेक्षाकृत। वो मेरापन भी कैसे हटाएंगे कि मेरा कभी मेरा हो नहीं सकता। सब अपने अपने हैं, सब अपने अपने लिए ही जीवित हैं। जो चेतन है, जिसको मैं मेरा मान रहा हूं, वो अपना अपना जीवन है उनका, मेरे लिए थोड़े ही है वो। इस विचार को दृढ़ करें। जो जड़ है वो तो किसी का होता ही नहीं है। वो तो जिसकी जेब में चला गया, जिसके मकान है, जिसके नाम हो गया, एक कागज पत्र मिल गया तो उसका हो गया। उसने तो कोई अपनापन रखा नहीं है। अपनापन तो चेतन ही रखता है। तो चेतन ही ये निश्चय करे कि जो मेरा पदार्थ, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, मेरा कभी हो सकता नहीं। चाहे धन हो, मकान हो, कुछ भी हो, पुत्र पुत्री आदि कुछ भी हो, मान सम्मान हो, कुछ भी हो, मेरा जहां आ गया। ये जो अहंकार की बात कही ना जी, अहंकार लिखा है ना कि मैं अपना जिम्मेवार हूँ, अहंकार को नष्ट करना है। हाँ जी। उसमें जो उपाय मैंने सुने, जो मैंने समझा है, उसमें एक तो विवेक से जो है अहंकार को हटाना है। ये जो सब सत्संग प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, विवेक से विवेक होगा कि भाई जो अनात्मा अनात्मा में जो फर्क करेंगे, तभी समझ में आएगा कि अनात्मा जो है उसको छोड़ना है। तो एक तो विवेक से अहंकार को हटाएंगे। दूसरा, फिर जिस तत्व को जानने से ये घटना घटेगी कि भी ये परम तत्व जो है उसको जाने बिना अहंकार भी नहीं हटेगा। बाकी वो जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी, अहंकार नहीं उठेगा, तब तक उस तत्व को जान भी नहीं पाएंगे। और फिर तत्व को जानना ही नहीं, उसका आत्म साक्षात्कार हो जाए, मतलब अनुभव में आ जाए फिर वो। तो जब तक आखिरी स्थिति, तो तब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा, तब तक तो अहंकार नहीं मिटेगा। और कहा तो ये भी है कि जो जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, शिवोहम की जो बात करते हैं, उसमें ये वाला अहंकार भी मिट जाए, अहम भी हट जाए उसमें से, खाली वो जो मतलब शिव ही शिव है। अहम की जगह, अहम ब्रह्मास्मि की जगह मैं ब्रह्मास्मि हूं, उसमें से मैं भी मिट जाए। क्रमबद्ध रूप से करना होगा, क्रमबद्ध रूप से। विवेक के बिना कोई चीज संभव नहीं हो पाएगी। नित्य और अनित्य का विवेक करो, आत्मा अनात्मा का विवेक करो। नित्य से ही प्रारंभ करना चाहिए, नित्य अनित्य विवेक। विवेक किसका करें? जो नित्य वस्तु है और जो अनित्य है, इन दोनों को पहले अलग अलग कर लेना। अनित्य का अर्थ है जो
हमेशा रहने वाली नहीं है, क्षण क्षण बदलती है। बदलने वाली चीज भी नित्य नहीं होती, वो एक न एक दिन मर ही जाएगी। क्षण क्षण मर रही है। जो रूप पहले था वो रूप फिर नहीं रहा, तो पहले वाला रूप मर गया ना, दूसरा रूप आए। फिर दूसरा रूप भी मर गया तो फिर तीसरा रूप आए। तो बदलना ही यानी विकार होना ही, विकृत को ही, बदलने को ही विकार कहते हैं। विकृत होना, बदलना, जहां भी लक्षित हो, जहां भी हमको दिखाई दे, उसके लिए प्रयत्न ना हो। उसके लिए तो छोड़ने का ही प्रयत्न हो, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना हो। और जो कुछ प्राप्त हो गया है उसको भी इसी दृष्टि से उसका उपयोग किया जाए कि वो छोड़ने में काम आए। उस प्राप्त किए हुए की तरफ भी भोग की दृष्टि न रहे, वो दृष्टि रहे कि हम किस प्रकार से इसको, इसका सदुपयोग करके छोड़ पाए, अनित्य को छोड़ पाए। उसी के लिए श्रवण करें, बार बार उसी चीज का श्रवण करें, स्वाध्याय करें, विचार करें, बार बार विवेक करें, उसी चीज की चर्चा करें। इसीलिए कहा है एकांत। एकांत का तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल एकांत हो, जंगल हो, ऐसा नहीं है। एक ही जिसका, सबका जो एक ही उद्देश्य हो, उसको एकांत कहते हैं। कई व्यक्ति भी रहते हो मगर उद्देश्य सबका एक ही हो, ऐसा स्थान भी एकांत ही कहा जाएगा। तो उसमें अवसर मिलता है चर्चा करने का, उनकी चर्चा सुनने का, अपने आप बोलने का। कभी हमारे में नित्य अनित्य के प्रति जब राग दिखाई पड़े तो दूसरा चेतावनी दे, अरे कहाँ जा रहा है, हम रोज इसी बात की चर्चा करते हैं, फिर उधर तुम भाग रहे हो, उधर की बात कर रहे हो। और कभी उनमें हो तो हम ऐसा उनको चेतावनी दे सकें। इस प्रकार से सहयोग से मिलेगा तो जल्दी काम बनेगा। और कोई शेयर करें जी? इसके अतिरिक्त कोई और चर्चा शेयर करनी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तुम्हारे को परमात्मा ने जो यंत्र दिए हैं, उन यंत्रों का किधर प्रयोग करना है, इस बात की दृष्टि रहनी चाहिए सदा। और उनका प्रयोग करने के लिए जो सामर्थ्य दी है, यंत्र पड़े रहे, स्वतः काम करते नहीं है यंत्र। वो एक कथा भी आई थी, शायद सुनाई भी गई हो। एक बहुत बड़ा सेठ था गांव के अंदर, धन संपत्ति बहुत थी, डाकू आते थे, डाकुओं का भय लगा रहता था उसको।
वो और किसी को नहीं कहती। जो क्षत्रिय थे, बलवान थे, हाथों में बल था, उनको कुछ नहीं कहते थे। तो उस सेठ ने उनसे पूछा भी क्या उपाय है इसका, तो कहने लगे कि तलवार रख लो, बंदूक रख लो, सुरक्षा हो जाएगी। वो भी यही चीज लेकर के आते हैं, जब वो देखेंगे कि इनके पास ये है, साहस नहीं करेंगे। तो उसने ऐसे ही किया। तो आ गए, ठग आ गए, चोर आ गए, डाकू आ गए। अब उसने तलवार को कहा, अरे तलवार चल। और तलवार ने क्या चलना था। बंदूक को कहा तू चल, बंदूक ने भी क्या चलना था। लूट करके सामान चले गए। गुस्से में आकर के उसने तलवार को उठाया, जोर से पटका, फेंका, उसी के पैर पर पड़ी। तो सामर्थ्य परमात्मा ने दी है हमको, वो सामर्थ्य के अनुसार उन यंत्रों का प्रयोग करें। और समय दिया है, समय, साधन और सामर्थ्य, ये तीन चीजें बहुमूल्य परमात्मा ने हमको दी है। यंत्र तो ये जो शरीर के अंदर जो भी कोई हमारे यंत्र हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये यंत्र हो गए। इनमें सामर्थ्य भी परमात्मा की ही है, वो भी परमात्मा ने दे दी। समय भी दे दिया कि इतनी आयु है, इस आयु के अंदर ही अपना काम बना लो। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, अंग्रेजी में ये कहा गया है। तो इनका अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो पहले उद्देश्य जो है वो स्थापित होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। क्या ये जन्म मरण का जो चक्र है, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता क्या। अगर नहीं होता तो उसके लिए ये विषय नहीं है। अगर कष्ट होता है तो विचार करके देखें कहाँ कहाँ कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। जो सुख मिलता है वो कितना मिलता है, जो कष्ट मिलता है वो कितना मिलता है। तो ऐसा विचार करके कि कष्ट ही अधिक होता है, तो इस कष्ट से कैसे बचें। तो भगवान ने बता दिया कि भाई वो अपने स्वरूप की उपलब्धि या परमात्मा को जानना, यही बताया है। तो उसके लिए वही लक्ष्य का निर्धारण रहना चाहिए। पहले कर्म करें उनकी दृष्टि रख करके, फिर उनसे प्रेम करें, उनके निकट जा करके उपासना करें। और फिर जब जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो जाए तो उसको जानने के लिए, उसके स्वरूप को जानने के लिए या अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करें। अब यहाँ जो शब्द दिया गया था, इस जो आज का पाठन था, इसमें जिज्ञासु शब्द तो दिया गया था। जिज्ञासु तो वही हो सकता है जो संसार से जिसकी आसक्ति खत्म हो गई हो, परमात्मा की ही जिज्ञासा जो करता है, उसी को वास्तव में जिज्ञासु कहा जा सकता है। प्रेमी जिज्ञासु नहीं है। प्रेमी तो प्रेम करना जानता है। किसी चीज को जानना उसका उद्देश्य नहीं है, प्रेम करना ही उसका उद्देश्य है। तो ठीक ठीक है, जो भी जिस प्रकार से तैरना जानता है उसी प्रकार से तैरे। कोई
फ्रंट से तैरना जानता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक कहते हैं, छाती छाती जल पर रख करके तैरना। जो बैक स्ट्रोक से जानता है, अपनी कमर के से जानता है, तो उस तरीके से करे। पार, इस संसार सागर को पार करना है, जैसे भी पार हो जाए। प्रयत्न करेंगे तो परमात्मा जो है वो साथ देगा ही, प्रयत्न करने वाले को ही साथ देता है। जो प्रयत्न नहीं करता है उसको परमात्मा कैसे निकालेगा? तो हाथ पैर मारेगा तो निकालेगा। मुझे तो अपना वो दृष्टांत नजर आता है कि गंगा जी में छलांग लगा दी, सामने की जो ब्रेस्ट स्ट्रोक थी, जल्दी थक गए, बीच में जाकर के ही थक गए। बैक स्ट्रोक, अब बैक स्ट्रोक का सहारा तो लिया, पर ये लगा कि ये बैक स्ट्रोक भी कह नहीं सकते कि पार लगाएगा। और जो कुछ जानते थे उसको किया, तो पार तो परमात्मा ने ही लगाया। मुझे तो ये भी नहीं पता लगा कि मैं पैर मार रहा हूँ या हाथ मार रहा हूँ बैक स्ट्रोक से। तो कुछ ना कुछ तो प्रयत्न किया होगा, पता नहीं लगा। तो परमात्मा ने यही सोच करके कि भाई ठीक है, उधर से थक गया तो दूसरी तरफ से ये प्रयत्न कर रहा है, या अब वो भी प्रयत्न छोड़ दिया होगा बीच के अंदर कहीं ना कहीं किसी स्थल पर जा करके। तो फिर परमात्मा ने सोचा कि जो कुछ सामर्थ्य इसके पास थी, जो कुछ इसके पास अंग थे, उसका सदुपयोग किया इसने, जितनी शक्ति थी उसको इस्तेमाल किया। तो परमात्मा उसका ध्यान तो रखता ही है, रखा। ठीक है जी। तो विवेक करते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रख करके उधर बढ़ते रहें। परमात्मा तो विशेष ध्यान रखता है। इसमें ये भी एक बात आई जैसे कि कल पुर्जों को और मुझे संचालित करने में आपको कोई विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ता, और वास्तव में आप ही इन्हें चलाते हैं। हाँ, तो ऐसे भी बात लगी जैसे भूख तो लगती है जी, भूख भोजन कर लिया, मगर भोजन पचेगा नहीं पचेगा ये तो परमात्मा की कृपा है कि वो कलपुर्जे ठीक काम करते रहें। अगर नहीं पचे, अपच हो जाए तो भी दिक्कत है। खाने में भी तो दिक्कत है, अगर हाथ में ही शक्ति नहीं है हाथ ही नहीं उठता है, तो परमात्मा ही प्रबंध करता है। डॉक्टर का प्रबंध करे, नर्स का प्रबंध करे, अपने तीमारदार का प्रबंध करे, वही उसी ने किया हुआ होता है सब कुछ। इसीलिए तो लिखते हैं डॉक्टर जी की आई ट्रीट ही क्योर्स। हाँ बिल्कुल, अब वो दवाई खाने के बाद भी दवाई लगे ना लगे, किसी को असर नहीं करती दवाई जी। ठीक बात है। उसका प्रारब्ध रहेगा ऐसा कि या तो पुण्य इकट्ठे नहीं हुए हैं करके दवाई कई बार असर नहीं करती है, और कई बार बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है आदमी फिर। उसकी सतत कृपा चाहिए, उसकी सतत कृपा तो रहती ही है, बस अपने आप को उनकी तरफ मुख करना है, बस यात्रा उधर ही करनी है तो संभव हो जाए। ठीक है जी, फिर यहीं पर विश्राम लेते हैं हम। हाँ जी, भारद्वाज साहब पूर्ण आहुति करेंगे। हाँ जी, करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण।